नमस्कार साथियों, फिल्म एजुकेशन चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी। यदि आपका एमपी पटवारी का एग्ज़ाम है साथियों, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि इस क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसे आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन आपका कहीं यहाँ से छूट ना जाए, ठीक है। सो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट लेके चलता हूँ साथियों क्लास की ओर। और हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रमुख बांध की ओर, ठीक है। सो भारत के प्रमुख बांध के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो बांध क्या होता है साथियों? बांध एक बाधा होती है जो कि पानी के प्रवाह को रोकता है, ठीक है, और जिसका परिणाम स्वरूप ये जलाशय जिसका परिणाम स्वरूप जलाशय का निर्माण करता है, तथा बांध मुख्य रूप से पानी का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करने के लिए बनाया जाता है। साथ ही साथ बिजली के इस रूप को पनबिजली के रूप में भी जाना जाता है, तथा बांधों द्वारा बनाए गए जलाशय न केवल बाढ़ को रोकता है बल्कि सिंचाई मानव उपभोग एवं औद्योगिक उपयोग के लिए तथा जलाशय यानी कि जलीय कृषि और नौवहन जैसी गतिविधियों के लिए पानी भी प्रदान करता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों बांधों के प्रकार, ठीक है। सो पहला जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, पहला प्रकार जो है मेहराव बांध, ठीक है। सो मेहराव बांध क्या होता है साथियों? यह एक यह एक मेहराब बांध एक ऐसे ठोस बांध होती है जो कि योजना के ऊपर में है ना, जो कि योजना के ऊपर की तरफ घुमावदार होती है और इसे ऐसा बनाया जाता है कि हाइड्रोस्टेटिक दबाव अर्थात इसके खिलाफ पानी का जो बल है वो आर्क के खिलाफ दबाता है, और जिससे होगा क्या साथियों कि आर्क थोड़ा सा सीधा हो जाता है और संरचना को मजबूत करता है, क्योंकि यह इसका जो नींव है, इसकी जो नींव या थरथराइट की अगर हम बात कर साथियों, जो है थरथराइट में यानी कि यहाँ पे धकेलता है जिससे संरचना और तनाव का समर्थन करने के लिए स्थिर चट्टानों की खाड़ी दीवारों के साथ में ही संकीर्ण घाटी एवं घाटियों के लिए एक मेहराब बांध सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। यहीं पे अगर नेक्स्ट प्रकार की बात कर सकते हो, सो ग्रेविटी बांध होती है साथियों, जो कंक्रीट या पत्थर की चिकनाई से निर्मित बांध जो है ग्रेविट बांध कहलाती है, और वे पानी के केवल शैक्षिक यानी कि पानी के केवल जो क्षैतिज दबाव का विरोध करने के लिए नींव के खिलाफ सामग्री और उसके प्रतिरोध के वजन का उपयोग करके पानी को वापस पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि बांध का प्रत्येक खंड जो है अन्य खंडों के लिए स्थिर स्वतंत्र रहे, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रकार की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रकार है साथियों बांध का, वो है आर्क ग्रेविटी बांध। सो इस बांध में एक आर्क बांध और एक गुरुत्वाकर्षण बांध दोनों की विशेषता होती है साथियों। यह एक ऐसा बांध होता है जो कि एक साक्री वक्र के ऊपर की ओर वक्र होता है, जो कि घाटी की चट्टानों की दीवारों के खिलाफ अधिकांश पानी के दबाव को निर्देशित करता है, तथा पानी द्वारा बांध की जो है संपीड़न बांध पर वास्तव बल को कम करता है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट अगले प्रकार की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रकार आता है बैराज, ठीक है। सो बैराज एक ऐसा प्रकार का कम सीर डाइवर्सन डैम होता है, जिसमें कई बड़े गेट होते हैं और जिसमें पानी के गुजरने की मात्रा को नियंत्रण के लिए खोला जाता है तथा बंद किया जाता है। यह संरचना को सिंचाई और अन्य प्रणालियों में उपयोग के लिए नदी के जल उन्नयन को विनियमित एवं स्थिर करने के लिए अनुमति देता है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट अगला हम बात कर सकते हो। सो नेक्स्ट अगला प्रकार है तटबांध।
तटबांध। सो तटबांध क्या होता है? तटबांध एक बड़ा कृत्रिम बांध होता है साथियों। यह आमतौर पर एक मिट्टी, रेत मिट्टी या फिर चट्टान की विभिन्न संरचनाओं की एक जटिल आवर्त प्लास्टिक टीलों के जो प्लेसमेंट और संघनन द्वारा बनाया जाता है, और इसकी सतह और घने अभेद कोर के लिए एक अर्ध विकृत जलरोधक प्रकृति का आवरण होता है साथियों। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले बांध के प्रकार की बात करते हैं साथियों। सो अगला प्रकार है राख फिल बांध। ठीक है, सो राख फिल बांध की बात करते हैं साथियों। सो राख फिल बांध एक अभेद क्षेत्र के साथ में कंपैक्ट मुक्त सूखा दानेदार पृथ्वी के तटबांध है, तथा पृथ्वी का जो उपयोग जो है अक्सर बड़े कणों एवं उच्च प्रकाशित यानी कि उच्च प्रतिशत का होता है, इसीलिए इसे राखफिल बांध भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला में यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा बांध कहाँ स्थित है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों टिहरी बांध की। ठीक है, सो टिहरी बांध साथियों भारत यानी कि यह टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और यह लगभग 260.5 मीटर की ऊंचाई में 205 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और यह दुनिया के शीर्ष 10 उत्तम बांधों में भी यानी कि 10 उत्तम बांधों में भी सूचीबद्ध है। ठीक है, और यह बांध जो है भागीरथ नदी पर स्थित है। ठीक है, सो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यही याद रखना है साथियों कि टिहरी बांध कहाँ स्थित है। सो टिहरी बांध है साथियों उत्तराखंड में। किस नदी में स्थित है, किस नदी में बनाया गया, सो आपको याद रखना है साथियों यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और इसकी जो ऊंचाई कितनी है साथियों? सो इसकी जो ऊंचाई है साथियों 260 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों यहाँ पे जो है टिहरी बांध। ठीक है, और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आपको याद रखना साथियों कि बांधवगढ़ की ऊंचाई कितनी है। सो बांधवगढ़ की ऊंचाई है, सॉरी माफ कीजिएगा, बांध की ऊंचाई कितनी है? सो बांध की ऊंचाई साथियों 260.5 मीटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, और इसकी लंबाई की अगर बात करें साथियों, इसकी लंबाई है साथियों वो है टिहरी बांध की लंबाई है 575 मीटर। ठीक है, और बांध का प्रकार जो है राखफिल है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, और जलाशय की जो क्षमता है साथियों, यहाँ पे जलाशय की जो क्षमता आप देख पा रहे होंगे साथियों 21 है ना, क्षमता आप देख पा रहे होंगे साथियों 21 लाख। ठीक है, एकड़ फीट में है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्षमता को स्थापित यानी कि यह क्षमता स्थापित है साथियों कितना 1000 मेगावाट। जो बिजली यानी कि यहाँ पे जो उत्पादन क्षमता होती है साथियों कितना 1000 मेगावाट होती है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले बांध की अगर हम बात करें साथियों, नेक्स्ट अगला बांध है साथियों और बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है यह भी, कौन सा? भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, सो भाखड़ा नंगल बांध की अगर हम बात करें साथियों, सो यह भाखड़ा नंगल बांध जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपके याद रखते साथियों कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध है। और यह कहाँ स्थित है? सो यह मध्य प्रदेश और पंजाब में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और पंजाब में स्थित है। ठीक है, पंजाब में स्थित है, और यह भारत की सबसे बड़ी बांध है, सबसे बड़ा बांध है, जिसका ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर है, और इसे पूरे एशिया में है ना, इसे पूरे एशिया में सबसे बड़े बांधों में भी सबसे बड़े बांधों में भी, और यह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और यह सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है साथियों कि क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नंगल बांध कहाँ स्थित है। सो आपको याद रखना भाखड़ा नंगल बांध जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है, और भारत का यह सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, और कौन से नदी पर स्थित है? सो यहाँ पर कौन से नदी पर बनाया गया? सो आपको याद रखना है भाखड़ा नंगल बांध जो बनाया गया साथियों सतलज नदी पर बनाया गया है, और जिसकी जो ऊंचाई है साथियों 215 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, और यह पूरे एशिया में सबसे बड़े बांधों में भी यह माना जाता है, और यह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, एशिया स्थान पर दूसरे स्थान पर। ठीक है, और इसी के बाद में नेक्स्ट अगले जो यहाँ पे मेन फैक्ट यहाँ से निकल के आता है साथियों कि बांध की ऊंचाई पूछा जा सकता है। सो बांध की ऊंचाई कितनी है? सो 226 मीटर ऊंचाई है इसकी, ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो भाखड़ा नंगल बांध जो है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? सो लंबाई है साथियों इसका 520 मीटर। यही पे अगर बात कर साथियों इसका प्रकार की तो कंक्रीट
ग्रेविटी है और उसके बाद में जलाशय क्षमता जो है यहाँ पे, जलाशय क्षमता आपको याद रखना साथियों, कितना जलाशय क्षमता है यहाँ पे 75 लाख है ना, 75 लाख 1775 एकड़ फीट में है, ठीक है। और यहीं पे क्षमता की अगर बात करें साथियों, तो क्षमता जो स्थापित किया गया है यहाँ पे 13 यानी कि 1325 मेगावाट, ठीक है। यहीं पे अगर अगला बांध की हम बात करें साथियों, सो हीराकुंड बांध, ठीक है। सो हीराकुंड बांध ठीक है, हम यहाँ पे चर्चा करें तो हीराकुंड बांध जो है कहाँ, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। सो कहाँ स्थित है ये आपको याद रखना है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। कहाँ, भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। सो सबसे लंबा बांध कौन सा है, सो हीराकुंड बांध, ये आपको याद रखना है। और इसकी कुल लंबाई है साथियों 25.89 है ना, 25.89 अर्थात 2 यानी कि 25.79 किलोमीटर है, ठीक है। और यह दुनिया में सबसे लंबे बांधों की सूची में रखा गया है तथा हीराकुंड बांध जो है कहाँ पे, महानदी में स्थित है, ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण फैक्ट पे चर्चा करते हैं साथियों। सो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इस बांध यानी कि हीराकुंड बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 61 मीटर है। और बांध की जो ऊंचाई हमने यहाँ पे देखा, अब बांध की लंबाई की अगर बात करें साथियों, तो बांध की जो लंबाई है वो है साथियों 4.8 किलोमीटर, अर्थात मुख्य यहाँ पे बांध है, ठीक है। और इसका जो प्रकार है साथियों समग्र बांध है, ठीक है। और इसी की बात करें साथियों, यहाँ पे जलाशय क्षमता जो है, जलाशय क्षमता है साथियों इसका 47 लाख है ना, 47,79,965 एकड़ फीट में है। और इसकी जो क्षमता है साथियों, इसकी क्षमता है 347.5 मेगावाट। सो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि जो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। सो आपको याद रखना है कि जो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। और इसकी जो कुल लंबाई है 25.79 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि इसकी जो ऊंचाई कितनी है। तो भाखड़ा यानी सॉरी माफ कीजिएगा, हीराकुंड बांध की जो ऊंचाई की अगर बात करें साथियों, तो हीराकुंड बांध की ऊंचाई कितनी है, 61 मीटर है। और इस बांध की जो लंबाई है साथियों वो है 4.8 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे पूछा जा सकता है साथियों कि इसकी जो जलाशय क्षमता कितनी है। तो आपको याद रखना है जलाशय क्षमता है साथियों यहाँ पे 47,79,965 एकड़ फीट में है। और इसकी जो क्षमता है साथियों वो क्षमता है साथियों 347.5 मेगावाट, ठीक है। यहीं पे अगर नेक्स्ट बांध की अगर बात करें साथियों, तो नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण बांध है साथियों वो है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। सो नागार्जुन सागर बांध की हमने यहाँ पे बात करें साथियों। सो नागार्जुन बांध सागर जो है कहाँ, तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सो तेलंगाना राज्य में स्थित है। और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है चिनाई वाला बांध है, ये आपको याद रखना है। और यह दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी है। और इसमें 26 द्वार कितने 26 द्वार है। और इसकी जो लंबाई है साथियों 1.55 किलोमीटर अर्थात 1.55 किलोमीटर है। और यह कृष्ण नदी पर स्थित है। सो यहाँ पे मेन फैक्ट यही याद रखना है साथियों कि नागार्जुन बांध कहाँ पे स्थित है। सो नागार्जुन बांध जो है साथियों कहाँ, तेलंगाना में स्थित है। और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। और यह दुनिया का सबसे बड़ी जो है मानव निर्मित झील है। और इसमें 26 द्वार है, कितने 26 द्वार है। और इसके बाद में इसकी लंबाई जो है साथियों 1.55 किलोमीटर है। और यह कौन सी नदी में है, सो नागार्जुन जो सागर बांध है साथियों वो है कृष्ण नदी पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकल के सामने आता है साथियों कि इसकी ऊंचाई क्या है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसकी ऊंचाई जो आपको याद रखना है साथियों, नागार्जुन सागर बांध की जो ऊंचाई है वो है 124 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों जो नागार्जुन बांध का जो दृश्य है वो आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे इसकी लंबाई की अगर बात करें साथियों, तो इसकी लंबाई है साथियों 4,863 मीटर
मीटर कुल इसकी लंबाई है, ठीक है। इसी के बाद में बांध की अगर बात कर साथियों, बांध का प्रकार जो है चिनाई बांध है। और इसके बाद में जलाशय की जो क्षमता क्या है साथियों, इसका जलाशय क्षमता है साथियों इसका 93,71,000 कितना 93,71,845 एकड़ फीट में है। और इसकी जो क्षमता है साथियों, इसकी क्षमता कितनी है 816, ठीक है। सो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है। यदि आपका MP पटवारी का पेपर हो या वन आरक्षक का हो या SSC का हो, कोई भी एग्जाम हो साथियों, वहाँ से यदि बांध से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो आपको आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से मैं पूरे बांधों को के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ कि भारत में ऐसे कितने बांध है और कहाँ स्थित है और इनकी ऊंचाई कितनी है, इनकी लंबाई क्या है और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में भी हम लास्ट में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सो नागार्जुन बांध की अगर बात कर सकते हो, नागार्जुन बांध कहाँ तेलंगाना में स्थित है। इसके बाद में यह भारत यानी कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है, ठीक है। और इसका यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। और इसमें कितने 25 द्वार है, कितने 25 द्वार है। और इसकी लंबाई 1.55 मीटर यानी कि किलोमीटर है। और यह कहाँ कृष्ण नदी पर स्थित है। सो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही निकल के सामने आता है कि यह कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, किस नदी में है यहाँ पे बनाया गया है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कृष्ण नदी में, ठीक है, कृष्ण नदी पर है, ठीक है। इसके बाद में इसकी ऊंचाई पूछा जा सकता है। सो इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है 124 मीटर। इसके बाद में इसकी लंबाई पूछा जा सकता है साथियों, तो 4,863 मीटर है इसकी कुल लंबाई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है साथियों, यह प्रकार जो है चिनाई बांध है। और उसके बाद में जलाशय क्षमता की अगर बात कर साथियों, तो 93,71,845 एकड़ फीट में है। और इसकी जो क्षमता है साथियों 816 मेगावाट, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें साथियों सरदार सरोवर बांध की, और यह भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। सो सरदार सरोवर बांध जो है, सरदार सरोवर बांध जो है कहाँ गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। और यह नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। कहाँ नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। और यह बांध जो है मध्य प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र के अन्य पड़ोसी राज्यों को लाभान्वित करने के लिए निर्मित किया गया है। और यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। सो सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, सो आपको याद रखना है साथियों कहाँ गुजरात में स्थित है। और यह किस नदी में बनाया गया है, सो आपको याद रखना है नर्मदा नदी में बनाया गया है। और यह मध्य प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र के अन्य पड़ोसी यानी कि मध्य प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र एवं अन्य पड़ोसी राज्यों को लाभान्वित करता है, अर्थात यहाँ से जल प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण पॉइंट यही याद रखना है साथियों कि जो बांध की जो ऊंचाई जो है, बांध की ऊंचाई पूछा जा सकता है। सो आपको याद रखना साथियों जो सरदार सरोवर जो बांध है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 163 मीटर है। यहीं पे अगर हम इसकी लंबाई की बात करें साथियों, तो इसकी लंबाई जो है 1210 मीटर है। और बांध का जो प्रकार है गुरुत्वाकर्षण बांध है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है। सो आपको क्या याद रखना है गुरुत्वाकर्षण बांध जो है सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। और इसके बाद में इसके जलाशय क्षमता की बात कर सकते हो, तो जलाशय क्षमता यहाँ पे है लगभग 77 लाख, ठीक है। और उसके बाद में क्षमता को अगर हम बात कर सकते हो क्षमता की, सो क्षमता है साथियों इसका 1450 मेगावाट, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों भारत के प्रमुख बांधों पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो भारत के प्रमुख बांध जो है पहले हमने यहाँ पे चर्चा किया था साथियों टिहरी बांध, ठीक है। सो टिहरी बांध का जो हमने देखा था साथियों ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर हमने पढ़ा है। उसके बाद में लंबाई जो है 575 मीटर है। और कौन से नदी में, भागीरथी नदी में यह बांध बना हुआ है, ठीक है। और जो पूरा होने का जो वर्ष यहाँ पे है साथियों 2006 अर्थात 5 यानी कि पहला चरण इसमें 2006 में इसका यानी कि इसका पूर्ण रूप से निर्माण किया गया था, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने पढ़ा था साथियों हीराकुंड बांध, ठीक है। सो भारत का यह सबसे लंबा जो है, हमने सबसे ऊंचा की अगर बात करें साथियों, तो सबसे ऊंचा कौन सा है, जो टिहरी बांध है। और यहीं पे अगर हम सबसे लंबा की बात करें साथियों, तो सबसे लंबा बांध होता है साथियों कौन सा, हीराकुंड बांध जो है। और हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और कुल लंबाई है साथियों इसका 25.7 किलोमीटर अर्थात 16.3
मील है। और इसके बाद में मुख्य बांध की जो इसकी जो बांध की लंबाई की अगर बात करें साथियों, तो बांध की जो लंबाई है 4.8 किलोमीटर अर्थात 3.0 मीटर है, ठीक है। और यहीं पे अगर बात करें साथियों नदी की, तो यह जो बांध बना हुआ है साथियों कहाँ, महानदी में बना हुआ है, ठीक है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे बना हुआ, कौन सी नदी में बना हुआ है, तो महानदी में बना हुआ है। और यह जो पूरा हुआ था साथियों सन 1953 में, ठीक है। तो 1953 में यह पूरा हुआ, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना चाहती हूँ कि भारत में सबसे पुराना बांध, तो भारत में सबसे पुराना बांध है साथियों वो है कलनई बांध। कौन सा, कलनई बांध, जो कि कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। और कौन से नदी में स्थित है, तो कावेरी नदी में स्थित है। और यह पूरा हुआ था साथियों, यह आपको याद रखना है 100वीं यानी कि 100 ईसा पूर्व में, और 100 ईसा पूर्व 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी में यह कंप्लीट हुआ है। जो कि सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भारत में सबसे पुरानी बांध कौन सी है, सो कलनई बांध है, जो कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और कौन से नदी में है, तो आपको याद रखना साथियों कावेरी नदी में है। और कौन से, यानी कि किस समय यहाँ पे बना हुआ, यानी कि किस समय यह बना हुआ था, सो आपको याद रखना साथियों यह किस समय बना हुआ है, सो 100 यानी कि 100 ईसा पूर्व में, 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के दशक में यहाँ पे, यानी कि इस समय यहाँ पे इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पे चर्चा करते हैं साथियों कि भारत में प्रमुख बांधों की सूची जो है यहाँ पे नीचे दर्शाया गया है, और इसको हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। सो प्रमुख बांध के तौर पर अगर हम देखें साथियों, सो प्रमुख बांध में जो है भवानी सागर की हम बात कर साथियों, प्रमुख बांध में भवानी सागर जो है कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। और कौन से नदी में स्थित है साथियों, तो आपको याद रखना है भवानी सागर बांध जो है कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और किस नदी में स्थित है, तो आपको याद रखना साथियों कहाँ, भवानी नदी में स्थित है, ठीक है। यहीं पे अगर बात कर सकते हो तुंगभद्रा बांध की, ठीक है। तो तुंगभद्रा बांध जो है कहाँ, कर्नाटक में स्थित है साथियों। और कर्नाटक के कहाँ, किस नदी में स्थित है, सो किस नदी में बनाया गया है, सो तुंगभद्रा जो बांध है साथियों, तुंगभद्रा नदी पर इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। यहीं पे हम बात कर साथियों रिहंद बांध की। सो रिहंद बांध जो है साथियों वो है उत्तर प्रदेश में है, और यह रिहंद नदी पर ही इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। यहीं पर अगर बात कर सकते हो मैथन बांध की, सो मैथन बांध जो है झारखंड में है, और यह बराकर नदी में स्थित है, ठीक है। तो कहाँ स्थित, कहाँ बनाया गया है, सो इसका जो निर्माण है बराकर बांध में, यानी कि बराकर नदी में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात कर सकती हूँ कोयना बांध की, सो कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में है, और यह कोयना नदी में स्थित है, कोयना नदी में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात कर सकती हूँ सील यानी कि बीसलपुर बांध, सो बीसलपुर बांध जो है राजस्थान में है, और यहाँ राजस्थान के कहाँ, बानस नदी में स्थित है, ठीक है। बानस नदी में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। इसी के बाद में हम बात कर सकते हो मेट्रो बांध की हम बात कर सकते हो। मेट्रो बांध जो है तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु में किस नदी में स्थित है, तो तमिलनाडु में किस नदी में बनाया गया है, तो आपको याद रखना चाहते हो कहाँ, कावेरी में, ठीक है। और यहीं पे अगर बात कर सकते हो कृष्ण राज सागर बांध की, तो कृष्ण राज सागर बांध जो है कर्नाटक में इसका निर्माण, यानी कि कर्नाटक में है, और ये किस नदी में स्थित है, सो आपको याद रखना चाहती हूँ कहाँ, सो कावेरी नदी में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। यहीं पे अगर बात कर सकते हो इंदिरा सागर बांध की, तो इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश की किस मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश की किस नदी में इसका निर्माण किया गया है, सो आप याद रखना सकते हैं इंदिरा सागर बांध जो है कहाँ, नर्मदा नदी में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं साथियों। सो नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो चेरुथोनी बांध जो है, चेरुथोनी जो बांध है कहाँ स्थित है, चेरुथोनी जो बांध है साथियों वो स्थित है कहाँ पे, केरल में, ठीक है। और केरल में किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है, सो आपको याद रखना साथियों कहाँ पे, चेरुथोनी में, चेरुथोनी नदी में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। यहीं पर अगर बात कर सकते हो सरदार सरोवर बांध की, तो सरदार सरोवर बांध जो है कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, यह गुजरात में बनाया गया है, और किस नदी पर बनाया गया है, सो कहाँ पे, सो नर्मदा नदी में इसका निर्माण किया गया, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें साथियों नागार्जुन सागर बांध की, सो नागार्जुन सागर बांध का हम चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, और कृष्ण नदी पर यह बनाया गया है, ठीक है। ये हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। यहीं पे हीराकुंड बांध की हम बात कर सकते हो, हीराकुंड बांध का भी हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो बांध है साथियों, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है।
सो कहाँ स्थित है, सो उड़ीसा में है। और किस नदी से में इसका निर्माण किया गया है, तो आपके याद रखना साथियों, जो हीराकुंड बांध जो है कहाँ, महानदी में इसका निर्माण किया गया है। यहीं पे भाखड़ा नंगल बांध की बात करें साथियों, भाखड़ा नंगल बांध का भी हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में स्थित है। और यह कहाँ, सतलज नदी यानी कि सतलुज नदी में इसका निर्माण किया गया है। और यहीं पे टिहरी बांध की बात करें साथियों, तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है और यह भागीरथी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यहीं पे गांधी सागर बांध की बात करें साथियों, गांधी सागर बांध जो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह किस नदी पर बनाया गया है, सो यह बनाया गया साथियों चंबल नदी पर। यदि आपका मध्य प्रदेश एमपी पटवारी का एग्जाम है, सो यहाँ इसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस क्लास में भी आपको मध्य प्रदेश से जो मध्य प्रदेश में जो बांध स्थित है उनको आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको यहाँ पे देखना होगा साथियों। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी में इसका निर्माण किया गया है, सो आपको याद रखना है चंबल नदी में। यदि आपके पास में पेन कॉपी है तो इन पॉइंटों को आपको याद करके रखना है साथियों, और आपको इन पॉइंटों को आपको नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, आप नोट करके रख लीजिए ताकि आप एग्जाम से पहले इन पॉइंटों को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में बाण सागर बांध की बात कर सकते हो, सो बाण सागर बांध भी कहाँ, मध्य प्रदेश में। और किस नदी में, सो सोन नदी में है। ठीक है, यहीं पे अगर बात कर सकते हो माता टीला बांध की, सो माता टीला बांध जो है साथियों उत्तर प्रदेश में है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है, सो उत्तर प्रदेश के यानी कि उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। किस नदी का, किस बांध का, सो आपको याद रखना है माता टीला बांध का। ठीक है, कि कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है, सो आपको याद रखना साथियों बेतवा नदी पर। ठीक है, यहीं पे अगर बात कर सकते हैं यानी कि जवाहर सागर बांध की, सो जवाहर सागर बांध जो है कहाँ, राजस्थान में स्थित है। और यह जो है चंबल नदी में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यहीं पे राणा प्रताप सागर की बात कर सकते हैं, सो राणा प्रताप सागर जो है कहाँ, राजस्थान में इसका निर्माण किया गया है। और यह किस नदी पर बना है, सो आपको याद रखना है चंबल नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यहीं पर हम बात कर सकते हैं इडुक्की बांध की, सो इडुक्की बांध जो है कहाँ, केरल में स्थित है। और यहाँ जो है पेरियार नदी में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात कर सकते हो नेक्स्ट जो अगले बांध की, सो नेक्स्ट अगला बांध है साथियों, आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट अगला बांध जो है हमने यहाँ पे इडुक्की की बात कर ली है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बांध है साथियों वो है पोचमपाद बांध। जो पोचमपाद बांध जो कहाँ पे स्थित है साथियों, तो आपको याद रखना है पोचमपाद बांध जो है कहाँ, तेलंगाना में स्थित है। और ये किस नदी पे बना हुआ है, सो आपको याद रखना है यह जो बांध है कहाँ पे बना हुआ है, गोदावरी नदी पर बना हुआ है। और कहाँ स्थित है, सो तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, यहीं पर अगर बात कर सकती हूँ हरिके बांध की, सो हरिके बांध जो है कहाँ, हरिके बांध जो है कहाँ, पंजाब में स्थित है। और पंजाब में किस नदी में है, सो यहाँ सतलज और व्यास नदी में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यहीं पर अगर बात कर सकती हूँ कोसी बांध की, जो कि कोसी नदी में यह बनाया गया है। और कहाँ स्थित है, सो यह आपको याद रखना साथियों कहाँ, बिहार में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में हम महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम यहाँ पे नज़र डालते हैं साथियों। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि यह भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है साथियों। अब हम यहाँ पे बांधों से संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये हम यहाँ पे समझते हैं साथियों। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है। सो क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, सो इन पूरे क्वेश्चनों को आप एक बार पूरा क्लास देखिएगा। क्लास देखने के बाद में इन क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद में आप ये बताइएगा साथियों कि आपसे क्वेश्चन कितने बने हैं। ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। तो आपको इस पीडीएफ को पहले डाउनलोड करना है, क्योंकि इसका जो लिंक है मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको पूरा एक बार पढ़ना है। उसके बाद में क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में आपको ये देखना है साथियों कि आपसे क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा साथियों। और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों से मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आते रहूँगा जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।